आज 24 दिसंबर 2023 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के ग्राम पंचायत सचिवालय धरवारा करछना प्रयागराज के प्रांगण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह आयोजन हो रहा है, जिसमें हम सब शपथ लेंगे। सब लोग दाहिने हाथ को सामने करेंगे और मेरे साथ मैं जो बोलूंगा साथ में बोलेंगे। दाहिने हाथ को ऐसे खड़े हो जाइए, हाथ ऐसे ऐसे हाथ करिए सब लोग ऐसे। अब मेरे साथ बोलेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सब लोग बैठ जाइए। देखिए, अभी आप लोगों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सचित्र वर्णन देखा ही। विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा आप लोगों ने लिया ही। अभी आप लोगों को योग भी करके दिखाया जाएगा। अगले स्टेप में मिलेट्स मोटे अनाज को खाना है और सबको बताना है। मोटे अनाज, देखिए पहले का समय था कि लोग मोटे अनाज खाता था और 100 साल जिंदा रहता था, लेकिन आज हमारे आपके बच्चे 60 से 70 साल में हमारी आयु खत्म हो रही है। इसके दोषी सरकारें नहीं है, इसके दोषी हम आप खुद हैं। कारण यह है कि हम आप जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर बच्चों को खिला करके तमाम तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। कभी कभार खा लें अलग बात है, लेकिन हम डेली की दिनचर्या में ये चीजें ले आ रहे हैं। कृपया हमें आपको जागने की जरूरत है। मोटे अनाज को खाने की जरूरत है। कुछ मोटे अनाज हमारे इलाकों में भी समय समय पर निःशुल्क देने का काम हो रहा है। मोटे अनाज की पूरी सूची यहाँ लगी हुई है, आप लोग उसको देखिए और समय समय पर जो बीज आते हैं उसको, जिसके पास नहीं है थोड़ा थोड़ा उसकी बुआई करके, और जब उपज होने लगे तो सब लोग एक दूसरे से शेयर करके मोटे अनाज को पैदा किया जाए, सब लोग खाया जाए। ज्वार, बाजरा है ना, मक्का, ये सारी चीजें मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ये हमें आपको जागने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगले स्टेप में आपको पता भी है कि हमारी सरकार खेल के मैदान के माध्यम से, जैसे पहले के समय में हम 70 पदकों में निहित होते थे, लेकिन आज हमारे देश के बच्चों द्वारा 107 पदक का प्राप्त करना, खेल के मैदान, चाहे वो गांव में हो, गांव के से प्रतिभाएं निकले, ब्लॉकों में स्टेडियम, जिले में स्टेडियम। हमारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए सांसद खेल महाकुंभ का आगाज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बस्ती जिले से किया। खेल के माध्यम से स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ओलंपिक, चतुर्थ स्थान के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। जो हम आप दिव्यांगता के सीमा को लांघ करके हमारे बच्चों का सम्मान हो रहा है। पैरा एथेंस में 111 बच्चों का चयन, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी हर मन की बात में योग और आयुर्वेद पर देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये हमें आपको जागने की जरूरत है। और हमें आपको जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर, भाई देखिए, जब हम लोग, हमारी सरकारें क्या हर साल पैसा कम खर्चा करती हैं? पेड़ पौधों पर हमारी सरकारें हर साल बहुत पैसा खर्चा करती हैं, लेकिन हम आप उसको बचा नहीं पाते हैं। इसलिए हम आप जैसे अपने अपने जन्मदिवस को मनाते हैं, उस प्रकार से पेड़ पौधों की रक्षा किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। हर साल के जैसे हमारे जन्मदिवस होते हैं, एक एक पेड़ जब आप लगाएंगे, उनका हर साल का इंक्रीमेंट देखेंगे तो आपको भी आशा होगी कि हमने इस साल ये पेड़ लगाया है। आपका इंक्रीमेंट भी पता चलेगा उससे, और आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ लेंगी। आप तो फल छाया लेंगे ही, हमारे पशु पक्षी चिड़िया भी आनंद लेंगी और अपने घोंसले को बनाएंगी। ये हमें आपको जागने की जरूरत है। जैसे हम आप जन्म दिवस पर तो खूब पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन हमें एक पेड़ जरूर लगाना है। ठीक है, जो करते हैं ठीक है, उसको मना ही नहीं है, लेकिन एक पेड़ जरूर हम लोग लगाएंगे। इसका संकल्प लेकर के इस काम को हमें करना है। और आपके पता भी है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारी सरकार आपको 5 लाख तक का इलाज दे रही है। सरकार की ऐसी पहल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो एक आम गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज पा रहा है, जिससे बड़ा नेकी काम क्या है। क्योंकि हम आप क्या है कि इस धरती पर आना और जाना सबको ही है।
और योग भी कोई आज का नहीं है, 1000 साल पहले का है, ऋषि मुनि परंपरा का है। और इसके दाता भगवान शिव जी स्वयं है। आज भी वही है, अंत भी वही है, शुरुआत भी वही, लास्ट में भी वही। आपको मैं अपना परिचय भी दे दूं, आप लोग हो सकता है क्या मेरे भैया आप लोग सब लोग जान रहे हैं, मैं कई बार आपके गांव में भी आ चुका हूं। और पूरे प्रयागराज में हजारों विद्यालय में जो छोटे से समाज सेवक कुलभूषण सिंह का नाम सुन रहे हैं आप लोग, वो मैं वही समाज सेवक कुलभूषण सिंह पटेल। हजारों विद्यालय प्रयागराज के, चाहे वो करछना हो, चाहे वो मेजा हो, चाहे उरुआ हो, चाहे मांडा हो, चाहे गुराह हो, चाहे शंकरगढ़ हो, चाहे कौंधियारा हो, चाहे चाका हो, चाहे बहरिया हो, चाहे बहादुरपुर हो, चाहे सुनाव हो, चाहे कौंडियार हो, पूरे प्रयागराज में आप सबकी देन है कि गांव के विद्यालयों में पहुंच करके बच्चों को योग के प्रति जागरूक करना, और आपके ग्राम पंचायतों में पहुंच करके योग के प्रति यह सारी जागरूकता आप सबकी देन है। एक छोटी सी संस्था बना करके प्रयागराज समाज उत्थान समिति के माध्यम से, कचरी कठिना प्रयागराज के माध्यम से आप सबकी सेवा करने का हमें सुअवसर मिल रहा है, आप सबकी देन है। अब अगले स्टेप में आपको पता भी है कि वोटर जागरूकता के रूप में हमें आपको जागने की जरूरत है। हम अपने बीएलओ के पास जा करके जो भी वर्ष 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हो, कृपया फॉर्म 6 भर करके आप लोग मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करा लीजिए। और जिनके नाम में कोई विसंगतियां हैं, कोई त्रुटियां हैं, कृपया फॉर्म 8 के माध्यम से संशोधन की कार्रवाई कर लीजिए, फॉर्म 7 के माध्यम से विलोपन की कार्रवाई कर लीजिए। इसको यथाशीघ्र आप लोग कर लेंगे। और कई प्रकार की आपके जो भी योजनाएं चल रही हैं, सरकार के जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, बहुत से लोगों को ऐसे हो जाते हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, कृपया आप एनपीसीआई करा लें। सरकार की जो भी योजनाओं का लाभ आप पा रहे हैं, कहीं न ब्लॉक जाने की जरूरत है, न तहसील जाने की जरूरत है, आप एनपीसीआई करा लेंगे। नोट कर लेंगे सब लोग, एनपीसीआई करा लेने से आपको सरकार के द्वारा जो भी सहायक राशियां हैं वो आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से होती जाएंगी। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि कोई बैंक का कर्मचारी बन करके और आपसे ओटीपी मांगे और आप बता करके अपने पैसे को इधर का उधर करिए। इसमें आप लोग बैंक में जा करके आप अपना आधार और अपना मोबाइल ले जा करके वहां एनपीसीआई करा लेंगे। इस बात को जरूर ध्यान देंगे, एनपीसीआई करा लेने से सरकार की जो भी आपकी योजनाओं का लाभ है आपके सीधे खाते में होता चला जाएगा। कहीं सोर्स और कहीं सिफारिश लगाने की जरूरत, किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको आप लोग सब लोग, जो लोगों को, जो लोग आए हैं ठीक है, जो नहीं आए हैं किसी कारणवश, आप लोग उनको बताने का काम करेंगे, उनको जागरूक करने का काम करेंगे। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगजन पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, ठीक है, सारी पेंशनों के पैसे जिनके मान लीजिए किसी कारणवश रुक गए हैं, वो एनपीसीआई करा लेंगे तो उनके पैसे उनके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। यह सब आप काम कर लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो दवाइयों की कीमत 100 से 150 है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए में मिल रही है। आप लोग अब जो कोई नहीं जाता है, शहर जाता है, उनसे आप लोग मंगाने का काम करिए। अब तो सेंटर भी जोरों पर खुल रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में भी खुल रहे हैं, तो इसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए सरकार की कि जो दवाइयों की कीमत 100 से 150, 10 से 15 रुपए मिल रही है, तो हमारे एक आम आदमी के लिए वही बहुत बड़ी बात है। भाई अभी इलाज सस्ता हो रहा है तो ये अच्छी पहल है, इसमें हमें आपको जागने की जरूरत है। अब आपकी बहनें भी पीछे बैठी हुई हैं, आप लोग कृपया बीपी की किसी को दिक्कत है अपना जांच करा लेंगे, शुगर की किसी की दिक्कत हो जांच करा लेंगे। कुछ दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं, उसको आप लोग लेकर के तब जाएंगे। अगले स्टेप में आपको पता भी है कि आपकी सरकार के माध्यम से सिर्फ 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमारी 4 जातियां कौन कौन सी है, जो हम आप जातियों के बंधन में फंस करके तमाम तरह की विघ्नताओं में फंसे रहते हैं। इससे हमें आपको ऊपर उठने की जरूरत है। और जैसे सरदार पटेल जी की सोच थी कि सारी रियासतों को मिला करके हम लोग सब एक हैं, सब एक भारतवासी हैं। क्योंकि सनातन धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, उसमें सिर्फ 4 जातियां कौन कौन सी हैं। एक उन्होंने बताया हमारा किसान, दूसरा नौजवान, तीसरा महिला, चौथा हमारा गरीब। यही 4 जातियों के अलावा कोई जातियां नहीं है। इसलिए हमें आपको लोगों को प्रेरित, ये जाति बंधनों में जो हम आप फंस करके तमाम तरह की विघ्नताओं में फंसे रहते हैं, इनसे उत्थान हमें करना है, लोगों को बताना है। अगले स्टेप में आपको पता भी है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। आप लोग भी यह जो आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं,
इस पर पार्टिसिपेशन करिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए। आने वाले समय में भी जो भी ये सारे काम अनवरत चल रहे हैं, इसका लाभ आप लोग लीजिए। भाई अपनी शादी मान लीजिए, यदि लड़की के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे जा रहे हैं, यदि उसका लाभ हो रहा है तो इसको करने में क्या दिक्कत है। हमारा गरीब आदमी के लिए यदि शादी ब्याह में उनको पैसे मिल जा रहे हैं, उनकी शादियां हो जा रही हैं, तो ये अच्छी पहल है। इसमें ये नहीं होना चाहिए भेदभाव। इसमें सब लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और सबको करना है, सबको कराना है, सारे रोगों को भगाना है योग करके, आयुर्वेद धारण करके। अब मैं कुछ आसन आपको बताने चल रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए और करिए। इस समय सर बहुत से लोगों को सर्वाइकल की दिक्कतें आती है, 2 से 3 हजार रुपए हम फालतू लगाते हैं। हार्ट अटैक की दिक्कतें बच्चों को आ जा रही, छोटे छोटे बच्चों को आ जा रही हैं, उसको मैं बताने चल रहा हूँ। आपको माइग्रेन की दिक्कतें आती हैं, सर में दर्द बना रहता है, मैं उसके आसन बताने चल रहा हूँ। इसी प्रकार से कई आसनों को मैं बता रहा हूँ। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे YouTube से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कुलभूषण सिंह पटेल के नाम से मेरा YouTube है, आप मेरे YouTube से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो मैं कुछ आसन बताने चल रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए और लोगों को जागरूक करने का काम करिए। जैसे सर बहुत से लोगों को सर्वाइकल की दिक्कतें होती हैं, यहाँ दर्द बनता है और हम आप 2 से 3 हजार रुपए फालतू खर्चा करते हैं, जा करके डॉक्टरी सलाह में ये जांच वो जांच में खर्चा करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हाथ को ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके और ऐसे पूरा करके ऐसे खींचना है, ऐसे। फिर अगले स्टेप में ऐसे, फिर 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये पूरा ऐसे हो, ठीक है। फिर अगले स्टेप में जब आप इधर से दाबेंगे तो ये पूरा यहाँ तक खींचना चाहिए, यहाँ तक है। फिर अगले स्टेप में जब आप इधर से दाबेंगे तो इधर चक्र की आवाज आएगी और जब इधर से दाबेंगे इधर आएगी। फिर आप 10 बार ऐसे करेंगे। फिर आप जैसे पहले के समय में लोग कुटी काटते थे, चारा वाली मशीन चलाते थे, आइए सर बैठिए, ऐसे करके हाथ को और ऐसे करके और ऐसे पूरा ऐसे पीछे तक जाएगा। ये सर्वाइकल 100% की मैं बात कर रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा। लोगों को बताने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे। मान लीजिए कुछ आसन आप भूल जाते हैं तो मेरे YouTube से भी आप देख सकते हैं। कुलभूषण सिंह पटेल के नाम से YouTube है, उससे आप जागरूक लोगों को कर सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है भाई इतने बताए आप भूल जाएं, तो उससे भी सहारा आपको मिल जाएगा YouTube के माध्यम से। नहीं, जिसके दुख है वो नहीं भूलेगा, हाँ उतारेगा। नहीं, ठीक है सर, मान लीजिए हमारी आई है जी, हमको यही दिक्कत है, तो इसको सर सही कर लीजिए, 100% सही हो जाएगा। 100 की मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर बताया है कि यही जैसे जी, दावा जी। करो, जी, जी। इधर से जी जी, वही चीजें सर आज पूरे प्रयागराज में सब लोगों की देन है, प्रधान जी लोगों की, आज लिए गाड़ी सुबह से शाम तक सेवा में आप लोगों के लगे रहते हैं। कोई 1 साल से नहीं, कई सालों से मेरा सेवा का यह भाव चल रहा है। कोरोना काल में तो कई जगह कोरोना की किटें भी बांटी गई, जैसे भस्मा सहित अन्य गाँवों में। तो ये सब आप सब की देन है भाई, मैं कुछ नहीं, सब शून्य है। जब इसके दाता भगवान शिव जी शून्य है, शून्य से अंत, शून्य से लास्ट, तो क्या करना है, कुछ ऐसा करके चला जाए कि आने वाली दुनिया भी कहे कि हाँ, है ना, ये चीजें। अब अगले स्टेप में जैसे माइग्रेन की दिक्कतें होती है, सर में दर्द बना रहता है, इसके लिए हमें सर को थपथपाना है, ऐसे करके और ऐसे। इसको करने से आपके सर में दिक्कतें नहीं आएंगी, माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में बहुत से लोगों को गर्दन की और पीठ की दिक्कतें, आइए सर बैठ जाइए आप लोग। गर्दन की और पीठ की दिक्कतें आ रही है, इसके लिए हमें त्रिकोण आसन करने की जरूरत है। त्रिकोण आसन में एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे करके दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, हाथ को देखना। फिर अगले स्टेप में ऐसे करके, इसको ये ध्यान देंगे हमारी बहनें जो पेट से होंगे वो कृपया इस आसन को नहीं करेंगे, बताना भी भाई जरूरी है, ठीक है ना। तो इस आसन को नहीं करेंगे, बाकी सब आप कर सकते हैं। अगले स्टेप में जैसे सर बहुत से लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों, ये पहला चीज तो हमारा खान पान है। दूसरी चीज में हम आप योग नहीं कर रहे हैं, करते तो हम बहुत मेहनत है, लेकिन जिसका जो आसन है उसको करना जरूरी है। जैसे हमें पेट के बल लेटना है, हाथ और पैर सीधा रहेगा, नाक और माथा जमीन पर होगा, अब 10 बार हमें लंबी लंबी सांसें लेना रहेगा। दूसरे स्टेप में हमें हाथ को ऐसे करके अब पंपिंग करना है, झटके में, यानी पेट की हवा को नाक से निकालना है। कभी भी दिल का दौरा आपको नहीं पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। अब अगले स्टेप में बहुत से लोगों को मोटापे के कारण दिक्कतें आ रही हैं। मोटापे के लिए बहुत सरल इलाज। पहली बात तो
जो एक स्वस्थ हैं वो खाली पेट गुनगुना पानी पिए, 1000 लोगों का इलाज तो वही। मान लीजिए मोटापा उनको बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए सब लोग खाली पेट आपको शाम के टाइम पानी को खूब खौलाना है, और जब 1 लीटर पानी खौलाते खौलाते आधा लीटर बच जाए, खौलते पानी में थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीपर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी तुलसी डाल करके छोड़ देना है, और सुबह में इसको छान करके खाली पेट ले लीजिए। 1 महीने आप पी लीजिए, देखिए एकदम फिट। क्यों प्रधान जी, पहले जब मैं यहाँ आया था कितना मोटा था कि नहीं, पेट भी मेरा खूब निकला था। क्यों प्रधान जी? तो ये चीजें हमें आपको देखो सबको बताना भी है, सबको कराना है। सुनना है नहीं आप लोग? तो इसको करना है, सबको कराना है, सारे रोग को भगाना है। तालियां बजने से आधे रोग खत्म हो जाते हैं। तालियों में पहले लोग ऐसे नब्ज पकड़ते थे, इलाज हो जाता था। तालियां ऐसे बजाइए, ऐसे 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 ऐसे, आधे रोग इसी से गायब। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसका। इसको आप लोग करिए, कराइए। ऐसे करके घुटने के ऊपर ऐसे, एकदम ऐसे 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 ऐसे, आधे आधे घंटे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे। और योग का मतलब आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए, एकदम शिव जी डायरेक्ट बात करेंगे आप में। आप शुरू तो करिए, पहले ठंडी में भी पसीना नजर आएगा, आप जान लीजिए। फिर अगले स्टेप में आप इधर से ऐसे 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 ऐसे, डेली करिए, तेज होगा, उत्साह होगी, चमक होगी आप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें 10 मिनट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंद कर दीजिए, एक ग्रुप की फोटो हो जाए सर।